वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस। लास्ट वीडियो में हमने हार्ट पढ़ा था। हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जिसका साइज़ हमारे फीस्ट के साइज़ के बराबर का होता है। हार्ट का ये स्ट्रक्चर है जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं अच्छे से। हार्ट में मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है इसे हम लेफ़्ट एंड राइट साइड में डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर बीच में एक मस्कुलर वॉल उसे सेपरेट करती है जिसका नाम होता है सेप्टम। और आपको ये जो ऐसे जो फिगर्स होते हैं ऑर्गन्स के, ह्यूमन ऑर्गन्स के, वहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लेबलिंग है आपका जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे जो लेबलिंग आएगी वो लेफ़्ट होगा और आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ जो लेबलिंग होगी वो राइट साइड होगा। क्योंकि ऐसे जो डायग्राम्स है ये लेबलिंग के लिए भी आ सकते हैं और बच्चे हमेशा लेफ़्ट एंड राइट में रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं और आपको कुछ भी मार्क्स फिर नहीं मिलते। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हार्ट का लेफ़्ट साइड है लेकिन आपका वहाँ पे कौन सा हाथ है, राइट साइड, और ये हार्ट का राइट साइड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं, 4 चेम्बर्स। लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले चेम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है, नीचे वाले चेम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे देखिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को पुश करता है इन वेंट्रिकल्स, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैप बंद हो जाता है ताकि जो ब्लड है वो वापस न जा सके इनटू एट्रियम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ऐसा होगा तो वहाँ से उसके पास एक ही रास्ता बचता है जो कि अयोटा में जाता है और अयोटा से जाएगा हमारे पूरे बॉडी में। ये हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अभी हम शॉर्ट में इसका जो ब्लड का जो पाथवे है वो फटाफट से देख लेते हैं। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा एओर्टा में जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे बॉडी की, और ये एओर्टा लेकर जाएगा हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा है। आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारी बॉडी में या बॉडी के पूरे सेल्स तक पहुंचाना। फिर उन सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है वेन्स, और उस ब्लड को वो लेकर आएगा थ्रू वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा हम कह सकते हैं, फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स में काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो ये इस तरह से ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट में। हार्ट में सेपरेशन है राइट एंड लेफ्ट साइड का। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है, उन दोनों का मिक्सिंग नहीं होने देता। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था जो राइट साइड था वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था और जो लेफ्ट साइड में था वो कैसा हो रहा था, यानी हमारे फ्लो शीट के राइट साइड की बात कर रही हूँ, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो है और फिर लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ये मिक्सिंग नहीं होने देता ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। सेकेंड सिग्निफिकेंस है कि हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रही है उस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो बहुत एफिशिएंटली पहुंचेगा। अब ये जो हार्ट है हमने देखा था कि हमारे पास 4 चेम्बर वाला हार्ट होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चेम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे फिश है, फिश के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही उनका टेम्परेचर रहता है। उनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है। लेकिन मैमल्स एंड बर्ड्स जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब हम हमारा टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर बहुत ठंडा है तो हमारी बॉडी बहुत ठंडी नहीं हो जाती है, वी मेंटेन आर टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। और हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स एंड बर्ड्स के पास। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट या सेपरेशन क्यों रिक्वायर्ड है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के केस में, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा अगर एनर्जी हमें लग रही है तो ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत
एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सेल्स के पास पहुंचेगा नहीं, तो एनर्जी नहीं बन पाएगी, एफिशिएंट वर्क नहीं हो पाएगा। इस वजह से जैसे जैसे आप हायर एनिमल्स में देखते हैं तो चेंबर ऑफ हार्ट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिश में 2 चेंबर्स हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, मेनी रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हार्ट है, जबकि मैमल्स एंड बर्ड्स में 4 चेंबर्ड हार्ट है। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, जो कि है ब्लड वेसल्स। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। 2 कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती है वो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरी क्या कैरी करती है कहाँ से कहाँ, वेन्स क्या करती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास कंपैरेटिव स्टडी हो, सिर्फ यहाँ पे नहीं कहीं भी, आप अगर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो और उन दो में दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अगर अपोजिट हैं, तो आप कभी भी एक को याद रखिए, दोनों को याद मत रखिए। अगर आप दोनों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा और फिर एक भी याद नहीं रहता। तो उससे बेटर है आप किसी एक को याद रखिए पूरा अच्छे से, और जो सेकंड उसका जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसको आप टाइम पे उसका अपोजिट फिर आप बोल सकते हैं, उस तरह से आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आप सिर्फ आर्टरी को याद रखिए, आप वेन्स को मत याद रखिए। तो आप आर्टरी को जब याद रखेंगे तो वेन्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि वो उसका अपोजिट है। ठीक है, शुरू करते हैं आर्टरी से। तो आर्टरी जो है, ऐसे ब्लड वेसल को आर्टरी कहा जाता है जो ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी किसे कहेंगे? ऐसे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेकर जाए। तो वेन्स उसका अपोजिट हो जाएगा। वेन्स ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट में लेकर आएगा। आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थिक इलास्टिक वॉल होती है, और वेन्स की जो वॉल होती है वो थिक नहीं होती। और आर्टरी को थिक होना मतलब वो थिक क्यों है? क्योंकि आर्टरी से पूरे बॉडी में पंप हो रहा है ब्लड, तो वो बहुत प्रेशर के साथ आर्टरी में ब्लड आता है। इस वजह से आर्टरी थिक रहती है। अगर वो थिक नहीं रहेगी तो क्या होगा? वहाँ पे रप्चर हो सकता है। इसलिए आर्टरी थिक एंड इलास्टिक रहती है। आर्टरी के पास वॉल्व्स नहीं होते, यानी बैक फ्लो प्रिवेंट नहीं होता, और इतना वो प्रेशर के साथ आता है कि वो बैक फ्लो होगा भी नहीं वहाँ पर। जबकि वेन्स में क्या होता है? वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेन्स में ब्लड जो है वो कंपैरेटिवली कम प्रेशर के साथ फ्लो होता है, जिस वजह से बैक फ्लो होने का एक चांस रहता है। तो वॉल्व्स जो है वो क्या करते हैं? ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते, यानी मेंटेन रखते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड वेन्स के थ्रू फ्लो होता रहे। थर्ड टाइप के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैपिलरीज होती है। ये सबसे थिन ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ये 1 सेल थिक वॉल होते हैं, मतलब इनकी जो वॉल होती है वो सिर्फ एक ही सेल, उसकी जो थिकनेस होती है, तो जितना एक सेल का साइज होता है उतनी इसकी थिकनेस होती है। ये है कैपिलरीज। ये देखें यहाँ पे आर्टरी, दिस इज आर्टरी, और ये आर्टरी की फिर ब्रांचेस बन जाते हैं जिसको बोलते हैं आर्टरियोल्स। और इसी को हम कैपिलरी, ये जो कैपिलरीज हैं ये सेल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, टिश्यू सेल्स के, वहाँ तक ब्लड पहुँचाने का काम कैपिलरीज का होता है। फिर ये वापस से कैपिलरीज क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं और ये पहुँचाते हैं उसे वेन्यूल्स में, और ये वेन्यूल्स कहाँ पहुँचा देते हैं? उसे वेन्स में, और ये वेन्स फिर उसे हार्ट तक लेके जाते हैं। सो दिस इज कैपिलरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फ। इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, और लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये जो लिम्फ है ये सिमिलर टू प्लाज्मा होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन्स कम होते हैं।
ये जो लिम्फ है ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टरी है, वेन है एंड यहाँ पे कैपिलरीज है। तो जो ब्लड है वो क्या होता है कि इन ब्लड वेसल्स से वो ब्लड बाहर थोड़ा सा जो स्पेसेस होती है वहाँ पे वो रिलीज़ हो जाता है। तो उन स्पेसेस में ये जो ब्लड जो रिलीज़ हो रहा है उसमें बहुत प्रोटीन्स और जो प्लाज्मा है या फिर और जो कंपोनेंट्स है ब्लड के, वो सारे कंपोनेंट्स पास नहीं हो पाते हैं, कुछ ही कंपोनेंट्स पास होते हैं। इस वजह से वहाँ पे पूरा जो नेचर है वो ब्लड जैसा ब्लड होता है उस तरह का लिम्फ नहीं होता, बट इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके जैसा है, लेकिन उससे कम प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये लिम्फ का एक अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है और ये क्या करता है, कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। और इसके जो फंक्शंस हैं ये क्या करेगा, ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट को कैरी करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन, और एक्सेस फ्लूइड जो है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वो वापस उस एक्सेस फ्लूइड को ब्लड में पहुंचा देता है। ये लिम्फ के मेन 2 फंक्शंस हैं। आज के लिए इतना ही।